हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद ही खास होने वाली है। दोस्तों, क्या है उस जानकारी का नाम, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। महाकाली का एक ऐसा प्राचीन बंधन मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप 360 मूठ को बांधकर उसे भस्म कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मूठ मारण क्रिया आपने सुना ही होगा। बहुत सारे साधक तांत्रिक किसी व्यक्ति पर अगर मारण क्रिया कर देते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। उस मारण क्रिया के निपटान के लिए, उसके मूठ को खंडित करने के लिए, मारण क्रिया को फेरने के लिए आज हम आपको बताएंगे एक महाकाली का एक ऐसा छोटा सा मंत्र जो बेहद ही पावरफुल है। दोस्तों, आइए जानते हैं उस मंत्र को, फिर हम जानेंगे उसकी विधि को, उसके बाद जानेंगे उसके प्रयोग को हम कैसे करें। दोस्तों, जान लेते हैं उस छोटे से मंत्र को। मंत्र इस प्रकार से: ओम नमो आदेश गुरु को, काली चली शमशान से, खड़क लिए हाथ, गुणी का गुण बांधे, बांधे राजा का ठाठ, लोहरण के घर की चोट बांधे, बांधे पनिहरण की बाट, कुमार का चलता चाक बांधे, बांधे कुआ वाट, बगीचे बेटा माली बांधे, बांधे मूठ 360, दुहाई माता काली की। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, इसको चलाने से पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से याद होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जब आपको यह मंत्र कंठस्थ याद हो जाए, उसके बाद किसी नवरात्रा में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। एकम तिथि को अपने घर पर कालिका का फोटो अगर आपको मिल जाए तो वो लगा लेना है किसी एकांत स्थान पर। वहाँ पर साफ सुथरा स्थान बनाकर उसे लीप ले, और वहाँ पर अगर आपको माता काली का अगर चित्र फोटो मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा फिर भी चलेगा। एकम तिथि को नवरात्रा में शाम को आपको ये साधना करनी है। 2 अगरबत्ती जलाकर, तेल का दीपक जलाकर, काला आपको आसन बिछाकर, रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करना है, और साथ ही रुद्राक्ष की माला को फेरना है। आसन आपका काला रहेगा। इस प्रकार से मंत्र नित्य ऐसे ही एकम तिथि से लगाकर 9वीं तिथि तक, 9 दिन तक नित्य ऐसे जाप करने से ये मंत्र सिद्ध होता है। आखिरी वाले दिन 9वीं तिथि जब हो, हमें शमशान घाट में जाना है शाम को। वहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए हमें अगरबत्ती ले जाना है, तेल का दीपक ले जाना है, गुग्गल 100 ग्राम गुग्गल, 100 ग्राम लुबान, 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम पंचान धूप, पुष्पमाला एक आपको ले जानी है, और एक पुष्पमाला आपको 108 फूलों की बनाकर आपको ले जानी है। आप चाहो तो किसी दुकानदार से भी ये माला बना सकते हो, अगर आप खुद बना सको तो अच्छी बात है। 108 फूलों की माला आपको बनानी है, और एक छोटी माला आपको बनानी है। खुशबूदार इत्र आपको ले जाना है, 2 मुर्गी के तले हुए अंडे आपको ले जाना है, धार देने के लिए हमें एक सफ़ेद की क्वार्टर या लाल की, जो भी आपको समय पर मिल जाए वो आपको ले जाना है। बकरे की कलेजी आपको ले जाना है, 5 नींबू आपको ले जाना है, 5 पतासे आपको ले जाना है, 5 लौंग, 1 कोरा पान, 1 लगा हुआ पान आपको ले जाना है। थोड़ी सी 50 ग्राम के आसपास हमें मिठाई, चने, 7 भात की दाल बनाकर हमें ले जाना है, नारियल, आसन हमें बिछाने के लिए काला आसन ले जाना है,
माला हमें ले जानी है रुद्राक्ष की। सारी सामग्री को हमें नवमी तिथि को शमशान घाट में शाम को ले जाना है। एक आग जलाने के लिए गोबर का सूखा कंडा हमें घर से ले जाना है। वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेरा लगाने के लिए एक चाकू हमें ले जाना है घर से ही। अब दोस्तों, जैसे ही आप शमशान घाट में प्रवेश करो, वहाँ पर 5-10 मिनट पहले आपको गोबर का कंडा जला लेना है। अब अपने पूजा स्थान पर जो आप सामग्री लाए थे, सारी सामग्री को वहाँ पर चढ़ा देना है। अगर आपके मन में कहीं ऐसा संकोच आ जाए कि हमारे से कोई वस्तु छूट गई है, कोई सामान छूट गया है, तो वहाँ पर वो आपको हानि दे सकता है। इसलिए हमें जो भी सामग्री अगर छूट जाती है आपसे, तो हमें उसे दोहराना नहीं है, मन में नहीं लाना है। सारी सामग्री को वहाँ पर आपको बारी बारी से चढ़ा देना है। उन गोबर के अंगारों को, जब वह अंगारे बनकर तैयार हो जाए, कंडा जलकर, उस अंगारों को अपने पूजा स्थान पर ले आए। किसी कागज में गोगल, लोबान, कपूर, पंचांदूप आदि को मिक्स कर ले, आसन बिछा ले। अब दोस्तों, जो आप मालाएं लाए थे, एक माला तो आपको महाकाली को अर्पित कर देनी है। दूसरी जो 108 माला लाए थे, वो 108 फूलों की, उसे अपने इर्द गिर्द चारों तरफ उसे रख ले। और वहाँ पर जो आपके पास चौकी उपलब्ध हो, वह शरीर सुरक्षा घेरा लगा दे, महाकाली की चौकी लगा दे। गुरु मंत्र का जाप करे, गणेश मंत्र का जाप करे। उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पर आहुति दे, मालाएं फेरे। मात्र 108 बार आपको जाप करना है। इस प्रकार से मंत्र प्रबल रूप से आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी ये मंत्र चलाना हो, क्योंकि दोस्तों इन मंत्रों को महादेव ने कीलन कर रखा है, सिर्फ वहाँ से मंत्र सिद्ध होते हैं। इनका उत्कीलन करने के लिए हमें थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी पुष्प नक्षत्र पड़ता हो, तब आपको किसी नदी के किनारे ऐसी नदी को देख लेना है जहाँ पर उस नदी का जल बहते हुए जाता हो। वहाँ पर हमें जाना है। उस नदी के किनारे हमें थोड़ी सी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। एक गोबर के कंडे को घर से ले जाना है। थोड़ा सा गुग्गल, कपूर, लोबान आदि सामग्री में घर से ले जाना है। अगरबत्ती ले जाना है। मालाएं पहनने के लिए रुद्राक्ष की माला आपको ले जानी है। उस गोबर के कंडे के ऊपर थोड़ा सा हवन करके उसे हमें अपने हाथ में उठाकर, साथ ही एक हाथ में रुद्राक्ष की माला को पकड़कर उस पानी में उतर जाना है। वहाँ पर इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है, जिससे कि ये मंत्र उत्कीलन हो जाए, अपनी शक्ति दिखाए। दोस्तों, जैसे ही आपका 108 बार मंत्र जाप पूरा होता है, उस कंडे को उस बहते हुए जल में छोड़ दे और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर ले कि हे महादेव, जिस प्रकार से यह गोबर का कंडा जल में बहते हुए जाता है, उसी प्रकार से मेरा शक्ति काम करना चाहिए। और यह निवेदन करके हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो ऐसे रोगी पर जिस पर किसी ने मूठ मारण क्रिया कर रखी हो, इस मंत्र से उस व्यक्ति को अभिमंत्रित कर 7 बार इस मंत्र को जाप कर जल अभिमंत्रित कर उसे पिला दिया जाए, तो उसका मारण क्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपके सामने कोई साधक मारण क्रिया मूठ आपके ऊपर भेजता है, उड़द आपके ऊपर भेजता है, तो इस मंत्र को जपते हुए 3 बार मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन उस आती हुई मूठ के ऊपर फूंक मारते हैं, तो मंत्र से प्रभाव से वह मूठ वापस जिसने भेजी उसके पास लौट जाती है और हमारी हानि नहीं होती है। दोस्तों, आज आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नए व्यूअर्स है, इस चैनल को लाइक करें। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।